आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 और हम जा रहे हैं खेत अपना आधा अधूरा काम छोड़कर। ईशांत स्कूल चला गया है, आज रितिका की छुट्टी है और आज रितिका भी जाने वाली है। वैसे हम जब से यहाँ पर आए हैं ना तब से लेकर आज तक रितिका खेत नहीं गई है। बस एक बार जाते हैं साल में दादीस्ती के मेल धोख लगाने के लिए। तो आज ट्रैक्टर भी जा रहा था, काम भी ख़त्म हो गया है सारा, बस खाना बनाना है, वो आने के बाद देखेंगे। तो सोचा कि चलो चलते हैं आज। वैसे इसका अपने आप ही मन हो गया। रितिका ये भी कोड बंद कर। और ये हमने वाईफाई लगवाया था, इसके बारे में आप सब पूछ रहे थे। तो ये लगा है 5,500 रुपये का 5500 का, जिस 5200 का 5500 का बताओ थे मेरे ही 5200 का लगा है, 5242 रुपये 5242 रुपये का लगा है। देखिए मुझे तो पता ही नहीं था, आपने पूछा था तो मैंने 5500 रुपये बता दिया शायद कल किसी को। और जिसमें से 500 रुपये हमें कैशबैक मिलेगा और 6 महीने कोई रिचार्ज नहीं करवाना है, 6 महीने तक फ्री चलेगा। 1000 रुपये इंस्टॉलमेंट का चार्ज लगा है। अच्छा 4200 का रिचार्ज है और 1000 रुपये इंस्टॉलमेंट का चार्ज लगा है। पर यह है कि नेट ठीक ठाक चलने लगा है अभी, बस ये सुख हो गया है। वैसे मुझे तो देखिए पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है फ़ोन देखने का, बस वीडियो के काम के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अपना घर का काम करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो का निपटाते, इसी में 3 बज जाते हैं। और रात को फिर अपना घर का काम निपटाने के बाद फ़ोन लेकर बैठ जाते। मैं नहीं देखती फ़ोन में कुछ भी, क्या हुआ 10-20 मिनट के लिए देख लिया, तो इससे ज़्यादा कभी भी टाइम नहीं मिलता। 600 का तो जी अभी हमारा ट्रैक्टर ने आ गया है। तो चलिए अभी खेत चलते हैं। कल है कुछ काम, तो हमें 2 दिन की ज्वार लेकर आनी है। तेरे पापा ने कहा बाहर ने काट ले पापा, तो इसलिए आज मुझे भी जाना पड़ेगा, इनको ऊपर कुछ काम है। और इसी बहाने अपना खेत घूमना भी हो जाएगा। चलो चल और चाहे खेत जाना हो या कहीं बाहर, हमारे लिए तो घर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। और देखिए सुबह सुबह सबकी यही कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटाएं और खेत चले, क्योंकि इन दिनों में देखिए घास लेकर आने का काम तो सबका ही रहता है। किसी के यहाँ लेडीज जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ तो यही लेकर आते हैं। मैं तो आ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मोटरसाइकिल लेकर आते हैं तो उसमें सिर्फ एक जन का ही आना हो पाता है। अगर मैं आती हूँ तो फिर घास नहीं जा पाता है। तो इसी चक्कर में मेरा तो खेत आना बहुत ही कम होता है। कभी कभी ट्रैक्टर आता है ना तभी आ पाते हैं। तो बस अभी खेत पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो अपना जो खेत का काम है जिसके लिए आए हैं वो निपटा लेते हैं। तो बस अभी सबसे पहले तो ज्वार काट लेते हैं। और अभी हमारा बेलपत्र और लेसुआ का पेड़ भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। वैसे ये इस बार ही थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, नहीं तो पिछले साल तो जैसे सूखे सूखे से ही थे, इन दिनों में भी इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। 2-2.5 साल हो गए हैं हम यहाँ पर थे तभी लगा दिए थे हमने ये बेलपत्र और लेसुआ का पेड़, तो जाने से पहले ही। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी छाया बनकर तैयार नहीं हुई थी। लेकिन इस बार इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। वैसे इस बार बारिश भी काफ़ी ठीक ठाक हो रही है, नहीं तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी पिछले साल तो हमारे यहाँ। तो जी बस अभी ज्वार काटने का तो काम हमारा लगभग हो ही गया है। आज थोड़ी सी ज़्यादा काटनी है तो टाइम ज़्यादा लग गया है। तो जी ज्वार काटने का काम हमारा हो गया है। चलिए अभी खेत घूम लेते हैं। हाँ नहीं चल रही बिल्कुल भी, देखिए क्या काटी काटी हो रही है। फिर तो जी ये हमने बीजे थे थोड़े से तिल, लेकिन इसमें तिल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तिल तो बहुत कम है तो ठीक ठाक, लेकिन घास बहुत ज़्यादा है ये देखिए। और इसमें भी शायद कीड़ा लगा हुआ है, पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। हाँ
अच्छा, छोटी छोटी तो है। कड़प आ गए तन तिमणिए हैं। बाड़ी में फोटो डबरी है। हाँ सही हो रही है ना। जिंदा देख बाड़ी में। हाँ अराले अरे ये पत्ते मुड़े पड़े यार। ये नहीं यो इस पेड़ में तो सारा है खराब हो रहा है अपना पापा यो। आड़ हो गया। और तो होगा सफरे कौन करी ना तो घुमा रहा हूं। साटी साटी से ना देख मतलब ध्यान करके देख खुडिया का बड़ ध्यान करके। हां गुआर दिखा है लेकिन वड़ंगा ना ताकतिया। अच्छा मोर के भरे खुद सफरे चलना में दिक्कत करती क्या था बस ये कीड़ा पानी मिल गया बड़ा। बताओ मुड़ा हा काम कर दिए तेरे बाबू का तो मसाले माँ बेटी आगे बाढ़ दे हैं बरकत है नहीं क्या है पूछ ले सारे राम मम्मी चटर पटर सारी छोटी मोटी कटोरी जितनी भी सारी चुन क्या करोगे वो इतनी बर्फा का। तो 2 दिन तक पापा ना हो तो उतरी इतनी छोटी छोटी बोतल बयान करता इकट्ठी कर रखी। तो कोई भी आ जाए खेत में तो ओ आग बालू क्या है आग बालू। इतना साफ सुथरा कमरा। तो जो अभी रितिका की ड्यूटी लग गई है बोतलें भरने की और हमारा एक लास्ट काम बाकी है ज्वार भरना। लाइट तो आई नहीं 10:30 बज गए हैं। ये था कि 11 बजे लाइट आएगी फिर घर जाकर खाना भी बनाना थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे तो सोचा कि ऐसे ही ले चलते हैं। वैसे लगता है 11:30 बजे तक घर पहुंचेंगे क्योंकि अभी 10:30 बज गए हैं और इस साड़ी का कपड़ा कुछ ऐसा है कि सर पर रुकने का नाम ही नहीं लेती। फिर भी मैं पहन लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल लड़की है। तो चलिए अभी अपना एक ये लास्ट काम और निपटा लेते हैं। क्या हो गया ज़्यादा लंबी है तो जी बस अपनी ज्वार बांध कर अभी हम तो चल पड़े हैं घर की ओर वापस। और जल्दी जल्दी निकले थे क्योंकि टाइम हो गया था 11:30 और खाना भी बनाना था घर जाकर। वैसे भी देखिए इस मौसम में ये है कि पता नहीं रहता कब बारिश शुरू हो जाए। तो ये था कि आज 3 आए हुए हैं तो जल्दी से घर पहुंच जाते हैं पता लगे कि रास्ते में ही भीग गए हैं। क्योंकि इन दिनों में तो ऐसा तो है नहीं कि बादल चढ़ कर आएगा फिर बारिश शुरू होगी, कभी भी बारिश हो जाती है। अभी पिछले 4-5 दिन से हमारे यहाँ तो मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है और बस जैसा जाते हुए था वैसा ही आते हुए है। कोई जा रहा है कोई आ रहा है। वैसे इस टाइम तो लगभग सबका खेतों से आना हो ही जाता है क्योंकि इन दिनों में सब सुबह सुबह ही जाते हैं। बाकी तो पानी वगैरह लगाने का कोई काम रहता नहीं, बस सबका एक ही काम है भैंसों के लिए घास लेकर आना। तो वो काम सब अपना सुबह सुबह ही निपटाने की कोशिश करते हैं। और बाकी अपनी एक रूटीन भी रहती है उसी हिसाब से देखिए हमारे डेली के काम रहते हैं वो चाहे खेत का हो या फिर घर का लगा लीजिए। तो आते ही मेरा काम था सबसे पहले खाना बनाना। तो मैंने सिंपल सी तोरी की सब्जी बनाई है और वही अपनी गेहूं की रोटियां बनाई हैं। ज़्यादा कुछ तो मैं बनाऊंगी नहीं, बस आते ही जल्दी जल्दी सारी तैयारी की, झटपट सब्जी छूक दी। एक तरफ सब्जी बनती रहेगी तब तक सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 2 और खाना वाना खाने के बाद फिर कोई आ गया था तो बैठ गए ना। तो आज आप सब तक 30 का ब्लॉग पूछ पाया, 2 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया है। सोचा कि काम निपटा कर जल्दी जल्दी फिर आप सब तक ब्लॉग पहुँचाएंगे। वाईफाई भी लग गया है फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस अभी तो थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं, रात को अपना वीडियो का काम निपटाएंगे और अभी आप सब तक फिर वो ब्लॉग कल ही पहुँचेगा। बाहर आ गई थी बारिश, बस अभी थमी ही है।
एकदम से इतना तेज कमी आ गया, मौसम नहीं था बिल्कुल भी कि बारिश आएगी। और दैनिक क्या लगी खोज भी चल रही है, क्योंकि कोई भी आता है तो इसको हम कमरे में बंद कर देते हैं। तो इसका ये रहता पता नहीं कौन है, मुझे क्यों अलग निकाल दिया है। ए रितिका चेक करो दोनों बाण भाई। तो जी आज हम बनाने वाले हैं हमारे यहाँ गांव का देसी डिनर। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने अपनी एक छोटी सी आरी रख ली है और इसमें आँच जलाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी आँच की ज़रूरत रहेगी। बाकी थोड़ी सी सब्जी तो सुबह की रखी है और थोड़ी सी बनाएंगे चटनी, पर उससे पहले अपना जो स्पेशल डिनर है उसकी तैयारी पकड़ लेते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा तेल डालकर ये कंडे रख दिए हैं। वैसे हमारे यहाँ तो देखिए देसी भाषा में गोश्ते बोलते हैं। तो काफ़ी सारा ईंधन लगा दिया है मैंने, ताकि हमारी अच्छी खासी आँच तैयार हो जाए। और तब तक मैंने ये थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, 3-4 जो लिए हैं इनको हम सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। तो जी ये हमने गेहूं का आटा ले लिया है और ये मैंने लिया है बेसन, लेकिन बेसन हम सारा नहीं डालेंगे। इसमें से ये लगा लीजिए कि 4-5 चम्मच बेसन लेना है हमें। मैं तो ले लेती हूँ अंदाज से ही। और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जिससे कि ये खाने में अच्छे लगे। तो ये तो मैंने लहसुन ले लिया है और मसाले इसमें हम थोड़े से ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि चटपटे से होते हैं तभी खाने में अच्छे लगते हैं। और 2 चम्मच इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च। वैसे भी गेहूं के आटे में मिर्च थोड़ी सी कम ही लगती है। 1 चम्मच धनिया, बिल्कुल थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी इसमें हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन वैसे मैं पूरियों में भी नहीं डालती हूँ, लेकिन इसमें अजवाइन का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। आधी कौन डालोगे मम्मी? और सबसे मेन चीज नमक। तो 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं। मोन भी पड़ेगा। और बस अभी सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और लगा लेंगे बिल्कुल टाइट साट, जैसा हम पूरियाँ बनाने के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। आँच हमारी बड़ी जल्दी तैयार हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी लगी हुई हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में वैसे भी आँच थोड़ी सी जल्दी ही बुझ जाती है, कचड़ा जाती है। कचरा जाती है, कचड़ा जाओ मतलब मन के बेरा सुनी मन थर पे आज या हमारे गाँव में नहीं बोली है। आँच बुझ जाए ना, थोड़ी सी मंदी सी हो जाए, फिर कहीं आँच कचड़ा गई। हमारा आटा हमने गूंथ लिया है और अभी ले लेंगे 1 रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा आटा। और ये लोई बनाई, अगर थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो निकाल दें। ये लगा लीजिए कि कचौरी के साइज की हमें मोटी रोटी बनाकर तैयार करनी है। और ऐसे चकला बेलन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से ही ऐसे हथेली की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आज तो तैयार होगी मम्मी, फिर ढक दूंगी 4-5 बना के ना, कहीं ऐसे कहीं इतना और बना लेंगे। इतनी आऊंगी एक बार में। और इनको हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं टीकड़े। तो इनको बस अभी आँच पर अच्छे से सेक लेंगे। वैसे थोड़ी सी आँच कम हो जाती है ना, भूबर रहती है, उसमें ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो थोड़े से तो मैंने ज़्यादा आँच पर ही सेक लिए थे। उसके बाद फिर जैसे आँच तो हमारी टाइम के हिसाब से धीमी होती ही रहेगी। तो ये देखिए अभी आधे हमारे सिक कर तैयार हो गए हैं और ये आधे जो बच गए थे वो रख दिए मैंने। थोड़ा सा आटा तो अभी भी बचा हुआ है, इसको हम थोड़ी आंच में ऐसे अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे, जैसे हम बाटी बनाते हैं। बस ये है कि नाम और रेसिपी में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, बाकी टेस्ट तो लगभग एक जैसा ही होता है। इसमें हम आटे में थोड़े से ज़्यादा मिर्च मसाले डालकर बनाते हैं, तो इनका थोड़ा सा नमकीन सा टेस्ट होता है और खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं।
और अगर गांव का देसी खाना देखा जाए तो देखिए ऐसी ही रेसिपी मिलेंगी, क्योंकि गांव का खाना तो लगभग ऐसा ही होता है, वो चाहे कहीं का भी लगा लीजिए, थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। तो बस अभी हमारे टिकड़े सीख गए थे अच्छे से, तब तक मैंने टमाटर लहसुन की चटपटी सी चटनी पीस कर तैयार कर ली थी और साथ में बनाया है बूंदी का रायता। तो इसमें अभी मैंने ये ढुंगार लगा दिया है। आज वैसे हमारी बिल्कुल कचड़ा गई है, मतलब कि बुझ गई है। तो जी बस अभी रायता भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। मिर्च मसाले वगैरह तो सब मैंने पहले ही डाल दिए थे। वैसे आज मैंने तड़का नहीं लगाया है, बस ढुंगार ही लगाया है, क्योंकि आज हम थोड़े से लेट हो गए हैं डिनर बनाने में, सारी तैयारी करते करते। और इस टाइम तक हमारे यहाँ तीतरी वगैरह जो मच्छर मक्खी है वो थोड़े से ज़्यादा ही आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी बस अपना झटपट यहाँ का सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया है। तो अभी हमारे टिकड़े अच्छे से सीख गए थे, तो इनको मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया, थोड़ी बहुत जो राख वगैरह लगी हुई थी वो हटा दी है। और उसके बाद फिर हम लगाएंगे इसमें चाकू या चम्मच वगैरह से कट। तो ये मैंने चाकू ले लिया है और इसमें हम जैसे 4-5 कट लगा लेंगे ताकि घी अच्छे से चला जाए। उसके बाद फिर इस पर हम डालते हैं काफ़ी सारा घी। जितना ज़्यादा घी लगता है ना उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। बस घी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए और देसी ही घी डालिए, क्योंकि देसी घी से ही असली टेस्ट आता है। हमारा पुराना जो खाना है वो तो देसी घी के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो जी बस अभी इन पर हम डाल लेते हैं गरम गरम देसी घी। वैसे तो ये भी गरम ही है, पर गरम गरम देसी घी अच्छे से इनके अंदर तक चला जाता है, क्योंकि सर्दियों में अभी बारिश का सा मौसम चल रहा है, घी जम जाता है तो फिर वो इतने अच्छे से नहीं जा पाता है। तो जी बस आज का हमारा स्पेशल डिनर तो हो गया है तैयार। तो ये हो गई है हमारी देसी प्लेट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और की रुकी का घी कम तो ना है ना? कैसी बनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बस अभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए और मैं मेरा 1-2 काम और जो बचा हुआ है वो समेट लेती हूँ और आप सबसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। आप सबको आज का हमारा देसी डिनर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस तरह का कंटेंट आपके आसपास कोई भी देखना पसंद करता है तो उन सब के साथ मेरे व्लॉग को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।